बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जब इमरान खान साहब और परवेज इलाही का इत्तेहाद हुआ तो बेशतर माहिरीन ने ये कहा था कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये लोग अपने जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये इत्तेहाद ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और आज वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अब इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि इमरान खान और परवेज इलाही साहब के रास्ते जुदा हो चुके हैं। कल इमरान खान साहब ने एक साइड पर बिठाया KPK के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब और दूसरी साइड पर थे परवेज इलाही साहब। जब इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब पर हमले कर रहे थे, उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो चौधरी परवेज इलाही का मुंह देखने वाला था। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब गुस्से में हैं और वो दिल के साथ इमरान खान के साथ नहीं है। कल वो खुदा जाने क्यों नहीं बोले, लेकिन आज उन्होंने सारा गुस्सा निकाला है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब की सियासत के परखच्चे उड़ा दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा साहब तो हमारे मोहसिन हैं। वो न सिर्फ हमारे मोहसिन हैं, हमें उन्होंने पंजाब की वजारत आला प्लेट में रख कर दी, बल्कि ये इमरान खान साहब के भी मोहसिन हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के PTI पर और इमरान खान साहब पर बहुत ज्यादा एहसानात है। इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की, कहा कि ये अपने आप को समझते क्या है और इनको वार्निंग भी दी कि अब तो चलो हो गया सो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मेरे मोहसिन के खिलाफ अगर कोई बोला, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे कोई और हो, तो मैं उसके फटे चक दूंगा। परवेज इलाही साहब भाई आप कह सकते हैं कि एक बहुत शातिर सियासतदान है। इमरान खान जनरल बाजवा पर तो पिछले तकरीबन 8 माह से तनकीद कर रहे हैं, तब इनको नहीं याद आया कि इमरान खान साहब मेरे मोहसिन पर तनकीद कर रहे हैं और मैं इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांध रहा हूं। जब से परवेज इलाही साहब की हुकूमत आई है, ये तो इमरान खान साहब की खुशामद में लगे हुए हैं। असल में परवेज इलाही साहब कोई बहाना तलाश कर रहे थे, किसी मौके की तलाश में थे। चूंकि उन्होंने कल ऐलान कर दिया था असेंबलियां तोड़ने का, तो परवेज इलाही साहब कोई मौका तलाश कर रहे थे, कोई बहाना तलाश कर रहे थे कि इन्हें कोई ऐसा मौका मिले कि वो इमरान खान साहब से दूरियां इख्तियार करें। और वो मौका इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा पर तनकीद करके परवेज इलाही को फराहम कर दिया है। अब होगा ये कि 23 को असेंबलियां तो नहीं टूटेंगी। इमरान खान साहब के पास अब खेलने के लिए पत्ते भी नहीं है सिवाय इस्तीफों के। पंजाब असेंबली में इमरान खान साहब अपने अरकान पंजाब असेंबली को ये कह सकते हैं कि भाई आप इस्तीफे दे दें। इस सूरत में परवेज इलाही साहब की हुकूमत गिर सकती है और कोई दूसरी सूरत नहीं है। और अगर इमरान खान साहब इस्तीफे देते हैं जैसे उन्होंने कौमी असेंबली में दिए हैं, अगर ये पंजाब असेंबली में भी इस्तीफे देते हैं तो भाई यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी और इमरान खान साहब को जो यहाँ पर ऐशो इशरत की जिंदगी मुयस्सर है, इमरान खान साहब को दुनिया की हर सहूलत दी गई है परवेज इलाही साहब की तरफ से, तो वो सहूलतें फिर छिन जाएंगी। तो फिर इमरान खान साहब को नरमो मुलायम बिस्तर मुयस्सर नहीं होंगे, बल्कि जेल की काल कोठड़ी में खान साहब के जो कारनामे हैं, इमरान खान साहब पर जितने केस हैं, अगर इन केसों में इमरान खान को सजा हो जाए तो ये तो 100 साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी रिहाइशगाह पर एक अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खैरियत दरियाफ्त करने गए थे चौधरी शुजात हुसैन की, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो तो भाई आप भी जानते हैं कि पंजाब की हुकूमत की तब्दीली के हवाले से बातचीत हुई है और गालिबन जो बातचीत हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ के जो 10 अरकान पंजाब असेंबली है उस हवाले से बातचीत हुई है और मियां शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात साहब से ये कहा है या कहा होगा कि अगर आपके 10 अरकान पंजाब असेंबली हमारी हमायत करते हैं तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। एक और अहम मुलाकात भी हुई है जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की। जरदारी साहब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अभी लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने पहली मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ की है। आने वाले 5 दिन बहुत अहम है। इन 5 दिनों में अब देखना यह है कि इमरान खान साहब पंजाब असेंबली तोड़ने में कामयाब होते हैं या फिर पंजाब असेंबली से इस्तीफे देते हैं या फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में दोबारा अपनी हुकूमत बनाती है। ये कहना कबल वक्त है। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।